सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। एसएससी स्टेनो 2024 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सो ये कुछ गलतियां जो अक्सर बच्चे करते हैं उनसे आप लोग भी बचिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयारी के दौरान इन गलतियों का सामना करते हुए देखा है। अभी 2024 की स्टार्टिंग ही है और एग्ज़ाम्स में अभी 8 से 8.5 महीने आपके पास बचे हैं, तो क्यों ना इन दिक्कतों से बचा जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गाइस, आप लोग भी उनमें से एक होंगे, लास्ट ईयर की मेरिट को अपना आधार बनाते हैं और तैयारी करना शुरू करते हैं। पहली गलती जो बच्चे करते हैं, देखिए ऐसा ज़रा भी पॉसिबल नहीं है। हर बार भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब वैकेंसी ज़्यादा है तो मेरिट कम पे जाएगी, मतलब है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अभी हमारी ऑफलाइन बैच से केस ऐसा हुआ है जिसके 2022 वाले में सिर्फ 1 नंबर कम रह गया था और इस बार उससे भी ज़्यादा नंबर आए हैं। पिछली बार ज़्यादा नंबर थे, सॉरी यस, तो 1 नंबर कम रह गया था। इस बार उससे कम नंबर आए हैं तो भी 1 ही नंबर कम रह गया उसका, यस। यानी कि अगर पिछली बार वाले में यहाँ होता तो वो क्लियर कर जाता, जबकि इस बार वैकेंसीज कम थी पिछली बार के मुकाबले, तो मेरिट बढ़नी चाहिए थी लेकिन उसकी मेरिट नहीं बढ़ी। सो गाइस क्या है कि मेरिट को आप आधार बना सकते हैं कि मुझे इस बीच नंबर लेने हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मुझे इतने ही नंबर लेने हैं। ये गलत हो जाएगा तैयारी का तरीका। यस, आप लोग बेस बनाइए अपना कि भाई अगर मैं जनरल हूँ तो मुझे 150 प्लस मार्क्स चाहिए, ये तो ठीक बनता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पिछली बार 141.75 पे गई थी, अगर मैं 142 ले आऊँगा अपने मार्क्स तो मैं सेट हो जाऊँगा, ये गलत होगा तरीका सोचने का। यस, समझ रहे मेरी बात को आप लोग, बिल्कुल एग्जैक्ट उस रेंज पे नहीं जाना है आपको जब सोच रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर 141 पे गए तो मैं 150 तक ले आऊँगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। ये नहीं कि अगर 140 या 139 पे जाइए तो आप लोग 139 या 140 पकड़ ले तो आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। कम भी जा सकते हैं 2 मार्क्स, ज़्यादा भी जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके चले अपने मार्क्स के बीच में। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं ये। दूसरी गलती एक और बच्चों, जो एक एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एसएससी स्टेनो के अंदर, वो है वोकेबलरी और रीडिंग पोर्शन। वोकेबलरी देगी आपको 15 मार्क्स पूरे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम 5 मार्क्स का आने हैं, पूरे 15 नंबर देगी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है रीडिंग पोर्शन, जो कि है क्लोज टेस्ट, आरसी और पीक्यूआरएस, जो आपको 40 मार्क्स देगा। समझना इस बात को ध्यान से, 40 और 15 आपके हो गए हैं 55 मार्क्स। बाकी बस से आपको 45 मार्क्स है, जिसमें 20 मार्क्स के वॉइस और स्पीच हैं जो कि बहुत ईजी है, सबने कर लिया होगा। 25 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन है जो कि करने के बाद भी 25 मार्क्स नहीं आते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे कोचिंग के दौरान, चाहे वो ऑफलाइन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, सिर्फ ग्रामर 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 करते रहेंगे। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं यूट्यूब पर आकर सिर्फ ग्रामर 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 ही पढ़ाते रहेंगे। हर बार एक ग्रामर का नया बैच ले आएंगे, हर बार एक ग्रामर का नया बैच ले आएंगे, हर बार ग्रामर का नया बैच ले आएंगे। कभी भी ऐसे नहीं देखा मैंने आज तक किसी टीचर को कि हर बार क्लोज टेस्ट का नया बैच ले आए। लाते ही नहीं है, लाएंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें गलती उनकी नहीं है, गलती आप लोगों की है। अगर मैं आज क्लोज टेस्ट का बैच लेकर आ जाऊँ यूट्यूब पर, तो जो मेरा व्यूअरशिप है, जो मेरी और वीडियोस पर मान लो 500 है, तो इस पर आगे किसी 100 रह जाएगा, देखेंगे ही नहीं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको लगता है तो हम एग्ज़ाम से पहले करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कमी आप लोग करते हैं। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले आप क्लोज टेस्ट वोकेबलरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ भी कर लीजिएगा आप लोग, आप जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लीजिएगा, आप 1 से 2 महीने पहले इन दोनों पोर्शंस को नहीं कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट, आरसी, पीक्यूआरएस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स। आपको इसके ऊपर अभी से ही कमांड बनानी पड़ेगी, ये बात ध्यान से रख लो। अगर आप लोग अभी नहीं लगते हैं इस पर, आप सोच रहे हैं कि मैं इसको जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद शुरू करूँगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटेड। 55 नंबर का पोर्शन आप छोड़ करके 45 नंबर के पीछे आप पूरे साल पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा, कभी भी नहीं होगा। इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपके एसएससी स्टेनो एग्जाम के अंदर। 100 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, आपको 85 मार्क्स आने हैं, तो 85 मार्क्स आप बिना इनके कैसे सोच सकते हैं। ग्रामर पोर्शन आप 2 महीने मजबूत कर सकते हैं, लेकिन वोकेबलरी और रीडिंग पोर्शन 1 महीने में, 2 महीने में सोल्व नहीं होगा, ध्यान रखें। तो इसके ऊपर अभी से लगें आप लोग तैयारियों में। ये 2 चीज़ें आप पकड़ लीजिएगा, सिलेक्शन आपके पीछे झक मारता हुआ जाएगा। और अगर आपकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं तो 2025 की तैयारी कीजिएगा, फिर 24 के लिए आप बने ही नहीं हैं। ये बिल्कुल कटु सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन करिए। क्लोज टेस्ट, आरसी, पीक्यूआरएस, वोकेबलरी, इन पोर्शंस को अभी से शुरू कीजिए, भले ही कम कीजिए। अभी इतने से में काम चल जाएगा, बाद में जाके इतने से भी काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना आप लोग। यस, तो मैनी ए लिटिल मेक्स अ मिकिल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये ध्यान रखें।
लापरवाही कुछ हद तक सही है। आपने 2022 खो दिया, 2023 खो दिया, इसी लापरवाही से आप 24 भी खो देंगे। हम लोग लगातार आपको मोटिवेट करते हैं, सिर्फ यही कारण रहता है हमारा मोटिवेट करने का आप लोगों को कि आप लोग सिलेक्शन ले लें, हमें कुछ नहीं मिलना है। आपकी सफलता पे सिर्फ 2 ही मर्द खुश होते हैं, एक गुरु और दूसरे आपके पेरेंट्स यानी कि पिताजी। पेरेंट्स में भी सिर्फ पिताजी, जो 2 मर्द चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकलें। यस, सो आप तैयारी कीजिए, इन पोर्शन को अभी से लगाइए। जैसा मैंने आपको बताया था, डेली टारगेट बनाइए वोकेबलरी का, चाहे आप भले 20-20 करिए डेली वोकेबलरी, 20 सिनोनिम्स, 20 एंटोनिम्स, 20 इडियम्स, जितना आप हो रहा उतना करो, लेकिन करो। एक क्लोटेस्ट डेली, एक आरसी डेली, 5 PQRS डेली, ये रोजाना का रूटीन बना लो, अपनी आदत में डाल लो, आपकी आदत में आ जाएगा ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों के साथ में क्या समस्या है, आप इन्हें अपनी आदत में नहीं डालना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसके लिए कोई ट्रिक ढूंढूंगा मैं। लास्ट टाइम पे मेरी वीडियो से, किसी और की वीडियो से आप सोच रहे हैं कि ऐसे में कोई आपको जादू की छड़ी दूंगा, आप यूँ घुमाऊंगा और आपका ऊपर देखिए क्लोटेस्ट आपको आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रिक्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मैं आपको बताऊंगा और आप 5 मिनट में सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सीखना ही पड़ेगा। ओके गाइस, तो लगे तैयारियों में। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।